बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग एंड ट्रैवलिंग डायरीज़ में सबका वेलकम है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो गए। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही स्पेशल और बच्चों की फेवरेट मैंगो आइसक्रीम, जो कि हम बनाएंगे आइसक्रीम मोल्ड्स में। ये हम कुल्फ़ी बनाएंगे। इसकी जो मैंगो की कुल्फ़ी जिसे हम कहते हैं वो हम बनाएंगे और ये हम इन मोल्ड्स में बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए मिल्क। मैंने 1 लीटर लिया है। 1 केजी जो मैंने लिए हैं मैंगो लिए थे, उनका पल्प मैंने बना लिया। उनको ग्राइंड करके आपने सिंपल उनको जो जग होता है हमारा, उसमें आपने इनका पल्प बना लेना है। और देन हम उसमें 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे जो मिल्क पाउडर होता है। और ये हमारे पास 1/3 कप है, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें है कंडेंस्ड मिल्क। और ये हाफ कप हमारे पास फ्रेश क्रीम का है। और ये हमारे पास 1 कप हमारे पास है शुगर, चीनी का। इसके अलावा भी अगर चीनी, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क में भी चीनी होगी और मैंगो पल्प में भी शुगर आपको पता है मीठा होता है, बट आप अपना टेस्ट कर सकते हैं चीनी। फिर हम जब पका रहे होंगे उसको फिर हम चीनी को मज़ीद चेक कर लेंगे कम है या ज़्यादा। आपको पता है जब मीठा बना रहे होते हैं उसमें थोड़ी चीनी हमें ज़्यादा ही रखनी होती है। और फिर आपको पता है कुल्फ़ी ठंडी होके वो फ्रीज़ होके फिर उसमें वो मीठा ज़रा नॉर्मल खुद ब खुद हो जाएगा। चलिए हम इसके बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। जी, तो हमने अपने दूध को अच्छे से पका लिया। इतना पकाया हमने कि आपका दूध ना हाफ़ क्वांटिटी में, जितना आपने लेना है उससे हाफ़ क्वांटिटी में आपका रह जाए, ठीक है, पैन में। तो ये अब ज़रा थिक भी होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ये थिक जो होगा वो ज़रा ठंडा होने के बाद हो जाएगा। यानी कि इतना आपने, इसका टिप ये है कि आपने जब ये इसको कुल्फ़ी के लिए जब आपने दूध पकाना है, जितना आपने लेना है इतना पकाना है कि वो आपका क्वांटिटी में हाफ़ रह जाए। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। तो दूध हो गया है हमारा ठंडा। ये 5 से 7 मिनट जस्ट हमें लगे हैं। चलें अब हम इसमें अपना मैंगो पल्प थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं और इसको मिक्स करते हैं। बिस्किट के साथ इसको हम मिक्स कर लेंगे। आपको मिक्स करके दिखाते हैं। हमारा जो कुल्फ़ी का बैटर है वो हमारा अच्छे से रेडी हो गया और माशाल्लाह से बहुत मैंने टेस्ट किया, बहुत ही यम्मी लग रहा है। अब आपने क्या, इसको आप विस्कर, जो आप विस्कर से हिलाते हैं ना, उससे वो एक किस्म की कुछ जैसे चीज़ अच्छे से मिक्स नहीं, तमाम चीज़ें मिक्स भी हो जाती हैं। उसका ये भी फ़ायदा है कि आप एक एक करके आप डाल रहे हैं अपना जो मटेरियल में, एक एक चीज़ अपना इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं। तो उससे आप जब विस्कर से साथ साथ हिलाते हैं तो उससे बहुत अच्छा वो ज़रा फ्लफ़ी सा टेस्ट आ जाएगा आपकी ना कुल्फ़ी में। चलें अब हम इसके मोल्ड्स जो लिए हमने मार्केट्स में, ये इजीली अवेलेबल होते हैं। या आपने इस तरह के मोल्ड्स ले लेने हैं। 4 का भी सेट होता है और 6 का भी होता है। मैंने यहाँ 6 का लिया है। तो इसको अब हम इसमें पोर करते हैं अपने बैटर को। चलें अब हम इसको पोर करके आपको दिखाते हैं। और आप ये बैटर की कंसिस्टेंसी भी देख लें, ये देख लें, बहुत यानी कि गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही आपका वो पतला भी नहीं होना चाहिए। जी तो हमने अपने आइसक्रीम मोल्ड्स में डाल दी है। और इसको हमने जो आपके साइडों पे भी गिरता है तो उसे आपने बाद में साफ़ कर लेना है अच्छे से। और इसको आपने थोड़ा से ऐसे टैप कर लेना है ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सेट हो जाए। और इसके हमने ऊपर से कर देना है ऐसे कवर। जी तो हमने
हमने अब अपने कवर कर लिए हैं इन्हें मोल्ड्स को, और अब हम इसे करेंगे फ्रीज़। मिनिमम जो आपने करना है वो 6 आवर्स के लिए है, 6 to 7 आवर्स मिनिमम है इसकी टाइमिंग, और जो मैक्सिमम आप कर सकते हैं ओवरनाइट। मैं जो इसे करने जा रहा हूँ, मैं इसे ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ करूँगा, ठीक होगा। फिर आपको हम इसकी फाइनल लुक दिखाएँगे। ये देखें हमारी माशाल्लाह से मैंगो कुल्फ़ी रेडी है। ये मैंने ज़रा जल्दी निकाल ली, और साथ साथ आपको पता गर्मी है और वो मेल्ट हो रही है। और ये इसी तरह आपने बाकी भी निकाले नहीं, हल्का सा नीचे पानी लगा के आप इजीली आपकी वो जो हो जाएगी डीमोल्ड हो जाएंगी, आपकी आसानी से निकल आएंगी। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनी हुई है, क्रीमी सी हमारा लुक आ रही है। और इसी से ऐसी सारी आपने निकाल लेनी, ठीक हो गया। ये थी हमारी, देख सकते हैं मैंगो कुल्फ़ी। और इसी के साथ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, कुकिंग एंड ट्रैवलिंग डायरीज़। अल्लाह हाफिज़।